Hello students, welcome back. Today in this video, we will learn about the topic making a socialist society. Just have a short recap. पिछले वीडियो में क्या पढ़ा हमने? पिछले वीडियो में हमने सिविल वॉर के बारे में पढ़ा और देखा कि अगेन people were confused about the policies of Bolsheviks, but more or less Bolshevik party was in मेजॉरिटी. उसे लोगों का मैंडेट मिलता था. क्यों मिलता था? क्योंकि वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे. और जो सिविल वॉर में सिचुएशन थी तो वाइट्स को तो पीजेंट्री ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया. जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, जो मुस्लिम जेडिडिस्ट थे, दे ऑल्सो सपोर्टेड बोल्शेविक. और इस सपोर्ट की वजह से क्या किया लेनिन ने? रशिया का पार्ट और फिर नॉन रशियन नेशनलिस्ट का जो एरिया था, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स जेडिस्ट जिधर रहते थे, उन सबको कंबाइंड करके लेनिन ने क्या किया? यूएसएसआर बनवा दिया, सोवियत यूनियन बनवा दिया. और ये जो यूनियन था वो और बड़ा था और ज्यादा पावरफुल था. अब लेनिन वॉज इन पावर और लेनिन जो थे वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाए थे. उन्हें ये डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना एस्टैब्लिश कर दे. तो अब सोशलिज्म जो है वो रशिया में डीप रूट्स अपनी जमा चुका था. एक बहुत ही अच्छे और सॉलिड या कंसोलिडेट कंडीशन में था, वो पोजीशन में था. तो अब क्या करेंगे? लेनिन का अगला टारगेट क्या होगा? सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाना. सोसाइटी कैसे सोशलिस्ट होगी? सोशलिज्म का हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पर, एसेट्स पर, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पर किसका अधिकार होना चाहिए? सोसाइटी एज अ कम्युनिटी होल, ऐसा होना चाहिए. तो रशिया में भी कोशिश की गई. क्या कोशिश हुई? बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड. हम पढ़ चुके हैं इसको. ये सभी बैंक्स और इंडस्ट्रीज जो थी वो नेशनलाइज थे. उनसे संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो कौन लुक आफ्टर करता था? गवर्नमेंट करने लगी थी. कलेक्टिव वर्क वॉज परफॉर्म बाई पीजेंट्स ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड. और जो नोबल्स की जो जमीनों को कॉन्फिस्केट किया था पीजेंट्स ने, उन सब पे वो कलेक्टिव वर्क करने लगे. वो वहां पर एग्रीकल्चर होता था लेकिन एक कलेक्टिव फॉर्म में होता था, ग्रुप में होता था. और इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रशियन पीजेंट्स पर नेचुरल सोशलिस्ट, वो कंबाइंड फॉर्म में ही करते थे खेती को. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब से पहले क्या होता था? रीजन वाइज जो फेडरल लॉर्ड्स होते थे वो अपने रीजन में फ्री होते थे. उन्हें वो जार को सबॉर्डिनेट होते थे लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई थी उनको. अब ऐसा नहीं था. अब एक सेंट्रल प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई थी और उस प्लानिंग की बागडोर किसके हाथों में होती थी? यस, ऑब्वियस है, गवर्नमेंट के हाथों में होती थी. बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की बोल्शेविक पार्टी ने, लेनिन ने. 5 ईयर प्लान. और आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर था, जहां हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बैग ऑफ बोरोवर, क्योंकि हमारा तो कुछ था ही नहीं. हमने दूसरे देशों के संविधान से अच्छी बातों को लिया था. तो जो हमने अपने देश में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया था वो हमने यूएसएसआर से ही लिया था. 5 ईयर प्लान इन्होंने क्यों किया? टू सेट टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स. 5 साल के लिए ये जो सरकार थी एक अपना टारगेट डिसाइड करती थी कि इन 5 ईयर्स में हमको इस फील्ड में वर्क करना है. जैसे रशिया की बात करें, हम यूएसएसआर की अगर बात करें तो 1927 टू 1932 एक प्लानिंग थी 5 ईयर की, और दूसरी जो थी 1933 टू 1938. और इस 5 ईयर प्लानिंग के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड और न्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वर गोइंग टू बी सेटअप. नई नई फैक्ट्री सेटअप होने लग गई. और जो ऑयल, कोल एंड स्टील इंडस्ट्री थी वहां 100% जो है वो प्रोग्रेस हुई. तो ये सारी चीजें क्या थी? ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे. इंडस्ट्रीज खूब ग्रोथ करने लग गई, न्यू फैक्ट्रीज सेटअप होने लग गई. और जब इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा. प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमी जो है देश की वो फ्लरिश करेगी, ग्रोथ करेगी. लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ अच्छा ही था या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे? तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है लार्ज स्केल में, न्यू फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं लार्ज स्केल में, तो उसके कुछ चैलेंजेस भी आए लोगों के सामने उन कंडीशंस की वजह से. क्या थी वो चैलेंजेस? वो देखते हैं.
अदर साइड ऑफ इट, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक भी देखने को मिला जो एज अ चैलेंज निकल करके आया लोगों के सामने। क्या था वो चैलेंज, उसको देखते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत तेजी से काम हो रहा था, तो जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती जा रही थी क्योंकि उन्हें बहुत काम करना पड़ रहा था। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स। लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। आप देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 42 पे सेकेंड लास्ट पैरा। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. Simply अगर उन्हें वॉशरूम यूज करना है तो टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 40 डिग्री, और ठंडी का विंटर का समय है, और जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और उन्हें इतना नीचे आकर के तब जाकर के उन्हें वॉशरूम की सुविधा मिल पा रही है। ये फैसिलिटी उनको बहुत इजीली नहीं मिली है। ये उनकी हार्ड लाइफ थी। और एक और जो चैलेंज था उनके सामने, फ्रिक्वेंट स्टॉपेजेस। काम करना शुरू हुआ और कम समय में ही 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। पहले साल में ही 550 टाइम्स वर्क पर स्टे लगा, काम को रोका गया। तो ऑल दीज वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल इन रशिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने इतने अच्छे काम किए, अच्छा सोसाइटी सोशलिज्म लाने की कोशिश की, सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाया, इनके चैलेंजेस भी आए। अब गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस को ओवर करने के लिए क्या किया, क्या स्टेप्स लिए, उसे भी देख लेते हैं हम। गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप्स टू इंप्रूव द कंडीशन। ये जो कंडीशंस चल रही थी, इनको इंप्रूव करने के लिए देखिए सरकार ने क्या क्या काम किया। An extended schooling system for workers and peasants. एक स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया सरकार ने, किसके लिए, वर्कर्स एंड पेजेंट्स के लिए, कि जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो भी खुद को लिटरेट कर सकें, वो भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ उनके बच्चे, जो इतने दिनों से जो डिस्टर्बेंस चल रही थी, राइट फ्रॉम 1905 जो हमने ब्लडी संडे का इंसिडेंट देखा, और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ इवेंट्स होते जा रहे थे। हमने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देखा, हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन देखा, हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल देखा, हमने फिर बोल्शेविक्स पार्टी को देखा, फिर सिविल वॉर की सिचुएशन आई, कितना सारा इंटरप्शन हो रहा था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसे इंप्रूव करने के लिए सरकार ने एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्रेचेस वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विमेन वर्कर्स। और जो विमेन वर्कर्स थी, जो लेडीज थी, उनके पास समस्या थी कि वो काम तो कर रही हैं, लेकिन अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कौन नरिश करेगा, उन्हें कौन लुक आफ्टर करेगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। देन दे आर फ्री, देन दो नो प्रॉब्लम। जब वो अपने खाली समय में है तब तो अपने बच्चों को वो लुक आफ्टर कर रही हैं, उन्हें नरिश कर रही हैं, लेकिन उस समय कौन देखेगा जब वो खुद वर्क प्लेस पर है। तो वहीं फैक्ट्रीज में ही क्या किया कि क्रचेज एस्टैब्लिश करवा दिए, शिशु गृह कहते हैं यहाँ इसको हिंदी में, जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी मदर जो है वो वर्किंग वुमेन होती हैं, और उतनी देर तक वहां अपॉइंट किए गए रहते हैं लोग, मेड्स होती हैं जो उन्हें लुक आफ्टर करती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा, कहीं कहीं तो फ्री है लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चार्जेस, उन्हें नॉमिनल चार्जेस, बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो उन्हें देने रहते हैं। तो इस तरह से विमेन को भी सपोर्ट किया, वर्किंग विमेन को भी सपोर्ट किया कि अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, वर्क प्लेस पर हैं, तो उनके बच्चों को लुक आफ्टर करने की व्यवस्था बनी रहे। बहुत अच्छा सरकार कर रही है काम। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। अब सरकार ने क्या किया, अपने वर्कफोर्स के लिए सस्ती हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वेजेस जो मिल रहे हैं वर्कर्स को, अगर वो सारा अपने हेल्थ में ही खर्च कर देंगे तो फिर उनका वो काम के प्रति अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे। और जब सरकार उनको सस्ते दामों में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी तो उनका डिवोशन बना रहेगा अपनी फैक्ट्री के प्रति, अपनी इंडस्ट्री के प्रति, अपने वर्क प्लेस के प्रति। और साथ ही साथ उनके लिए मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, एक अच्छी क्वार्टर व्यवस्था भी उनको दी गई। However, impact of all this was uneven because the resources of the government were limited. सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आई,
अपना पूरा 100% सरकार ने देने का प्रयास किया कि जो रशियन सोसाइटी है वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाए। उसके बावजूद ये जो इम्पैक्ट देखा गया ये अनइवन था, हर जगह समान रूप से नहीं था, हर किसी को एक जैसी ही सुविधा नहीं मिल पा रही थी। क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट वर लिमिटेड। सरकार की अपनी एक लिमिट थी जहां तक वो मदद कर सकती थी, उसके बियॉन्ड जाकर के सरकार के लिए भी मदद करना पॉसिबल नहीं था। अच्छी बात ये थी कि सरकार ने लोगों की नीड्स को समझा और थोड़ा ही सही एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लिया गया वर्किंग क्लास के बेटरमेंट के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक मेकिंग अ socialist society. In our next video, we will cover the topic Stalinism and collectivization. Thank you.